14 सितंबर के शुभ अवसर पर हिंदी दिवस सन 1953 से मनाना शुरू किया गया कि हिंदी में जो भी रचनाएं हैं, कलाएं हैं और हिंदी का महत्व, हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए 14 सितंबर 1953 सामान्य हिंदी हमारे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है और उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली सामान्य हिंदी को बहुत ही सरलतम और सहज रूप से पढ़ाने का एक प्रयास किया गया है। उनको व्यवस्थित करके कविताओं में, लेखनी में आपको पढ़ाने का और समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे हमने एक रचनाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र की किताबें, मोहन राकेश की किताबें, हरिशंकर परसाई की, लगभग लेखकों की और कवियों की किताबें हैं जिनको एक छोटी छोटी लाइनों में पिरो के और उन्हें सरल बनाने का प्रयास किया है, जिससे कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों को उन्हें याद करने में और लंबे समय तक याद रखने में आसानी हो। ऐसे एक उदाहरण के रूप में और 14 सितंबर के शुभ अवसर पर तो आज से सामान्य हिंदी की क्लास को YouTube पर चालू किया जा रहा है और ये व्यवस्थित तरीके से क्लास, सामान्य हिंदी की क्लास चलेगी, जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण सहयोग मिलने वाला है। कोशिश ये है और उम्मीद आप लोगों से ये है कि आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हमारा भी मनोबल बढ़ाएंगे और हम यूं ही आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो एक छोटी सी कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र के पर जो लिखी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की लगभग 25 किताबें इस कविता में समाहित हैं। जैसे पहली लाइन है, हमारे साथ साथ आप लोग भी पढ़ेंगे। प्रेम में जोगनी, माधुरी और मालिका, सरोवर की तरंगों जैसा प्रलाप करके, 50 प्रेमाश्रु की फुलवारी भारतेंदु के घर लगाती। अगली दो लाइनें हैं, भारत जननी की दुर्दशा का पूरा मंजर अंधेर नगरी में, नील देवी, सुलोचना, मदालसा तथा दुर्लभ बंधु सत्य हरिश्चंद्र ने देखा। भक्तमाल धनंजय विजय की चंद्रावली सत्सई श्रृंगार करके दिल्ली दरबार से कश्मीर कुसुम तक सती प्रताप करती हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की 25 किताबें। तो ये थी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की 25 किताबें, जिन्हें बहुत ही सरल और सहज तरीके से एक लाइनों में पिरोया गया है। और अब हम देखते हैं कि इनका भावार्थ या अर्थ क्या है। तो पहली लाइन थी, प्रेम में जोगनी, माधुरी और मालिका, माधुरी और मालिका सरोवर की तरंगों जैसा प्रलाप करके 50 प्रेमाश्रु की फुलवारी भारतेंदु के घर लगाती हैं।
कि फुलवारी भारतेंदु के घर लगाती हैं। अच्छा, इसका फुल फॉर्म या इनमें कौन कौन सी किताबें हैं? प्रेम में जोगनी, यानी कि यहाँ जितनी भी किताबें हैं उन सभी किताबों के आगे प्रेम शब्द लगा हुआ है। प्रेम जोगनी, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम कचाशा, प्रेम आश्रु, प्रेम फुलवारी, ये सब किसकी हैं किताबें? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हाँ बोलना, कौन सी? प्रेम जोगनी, प्रेम जोगनी, फिर प्रेम माधुरी, फिर इसके बाद प्रेम, प्रेम पचासा, प्रेम आश्रु, प्रेम फुलवारी, और ये सब है किसकी किताब है? हाँ, ये बहुत दिनों की मेहनत के बाद इसको सरल किया गया है और कोशिश की गई है कि आप लोगों को बहुत ही, आप लोगों के लिए 2 मिनट का काम 5 मिनट का काम 5 मिनट में आप लोगों को समझा दिया जाता है, लेकिन इसमें वर्क कितना किया गया है। अच्छा, इसकी ये 9 किताबें हो गई। अगली 9 किताबें जो दूसरे भाग में है, अन्य इस कविता की अन्य 2 लाइनों में जो दी गई हैं वो है, देखेंगे, भारत जननी की दुर्दशा का पूरा मंजर अंधेर नगरी में नील देवी, सुलोचना, मदालसा तथा दुर्लभ बंधु सत्य हरिश्चंद्र ने देखा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाओं की एक कविता लिखी गई है, और ये एक ऐसी कविता है कि लेखक और कवि अपने चुने हुए शब्दों द्वारा कविताएं और लेखन का काम करते हैं और अपने अनुसार शब्दों को प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो कविता लिखी हुई है हमने, उसमें जो लेखकों ने अपनी रचनाएं लिख दी हैं, लेखकों के शब्द दूसरे के शब्दों से इन लाइनों को बनाया गया है। तो भारत जननी की दुर्दशा का पूरा मंजर अंधेर नगरी में नील देवी, सुलोचना, मदालसा तथा दुर्लभ बंधु सत्य हरिश्चंद्र ने देखा। इसका क्या मतलब है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की किताब है भारत जननी, भारत दुर्दशा, कर्पूर मंजरी, अंधेर नगरी, नील देवी, सुलोचना, मदालसा तथा दुर्लभ बंधु और सत्य हरिश्चंद्र। ये 9 किताबें भारतेंदु हरिश्चंद्र की दूसरे भाग की किताबें हो गई। अब 18 किताबें पहले 2 भागों में आपको बताई जा चुकी हैं। तीसरा भाग इसका है जिसमें 7 किताबें हैं। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कविता जो बनाई गई उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की 25 किताबों को समाहित किया गया। तीसरा भाग है भक्तमाल धनंजय विजय की चंद्रावली सतसई श्रृंगार करके दिल्ली दरबार से कश्मीर कुसुम तक सती प्रताप करती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगली 7 किताबें भक्तमाल, धनंजय विजय, चंद्रावली, सतसई श्रृंगार, दिल्ली दरबार, कश्मीर कुसुम और सती प्रताप। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की 25 किताबें कंप्लीट हुई और आशा ये है और हमारा प्रयास ये रहेगा, एक छोटा सा कोशिश की गई आपके लिए
एक प्रयास किया गया कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली इन रचनाओं को किस तरीके से सरल तरीके से आपको समझाया जाए, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहे। और लंबे समय तक याद रखवाने के लिए शब्दों को कहीं ना कहीं किसी तरह से जोड़ा जाना चाहिए और जोड़ के पढ़ाया जाना चाहिए। ये एक कह सकते हैं कि एक शिक्षा में एक विशेष तकनीकी या नई तकनीकी, जिससे कि पढ़ने में भी रुचिकर होता है और लंबे समय तक याद रखने में भी सहायक होता है। आगे इसी प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की आज आपकी रचना हुई। अगले नेक्स्ट आपके सेशन में या क्लास में जयशंकर प्रसाद हैं, मोहन राकेश हैं, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई हैं, अन्य लेखकों और कवियों की रचनाएं इसी प्रकार आपको सरल से सरल भाषा में सिखाने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद।